सावधान मित्रों, कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे घर की दहलीज पर ऐसा खेल शुरू होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और अगर तुमने अभी भी इसे हल्के में लिया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। घर तो अभी ठीक है, सब सामान्य है, कोई बड़ा तूफान दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सुन लो, तूफान कभी शोर मचाकर नहीं आता। पहले हवा बदलती है, फिर माहौल बदलता है, और फिर एक ऐसी घटना होती है जो घर की नींव तक हिला देती है। दादा गुरु ने तुम्हारी कुंडली इस वक्त खोल दी है, और जो दिख रहा है वह साधारण नहीं है। अष्टम भाव में मंगल बैठा है, आग का ग्रह, और चतुर्थ भाव में केतु अपनी टेढ़ी नजर गड़ाए बैठा है। घर, परिवार, मानसिक शांति सब उसकी दृष्टि में है। अब सवाल यह है, केतु तुम्हें उठाएगा या गिराएगा। केतु अगर मेहरबान हो जाए तो रंक को राजा बना देता है, और अगर रूठ जाए तो राजा को भी खाली हाथ कर देता है। प्यार छिन सकता है, भरोसा टूट सकता है, पैसा रुक सकता है, घर में ऐसी बात उठ सकती है जिसे तुमने सालों से दबा रखा था। और सुन लो, यह बाहर का झगड़ा नहीं होगा, यह घर के भीतर का विस्फोट होगा। पुरानी कोई बात, कोई पुराना हिसाब, कोई पुराना अपमान, कोई पुराना शक जो सालों से दबा था, वही अब बाहर आने वाला है। तुम कोशिश करोगे संभालने की, लेकिन शब्द तीर बनकर निकलेंगे, और जो तीर रिश्तों में लग जाता है वह आसानी से नहीं निकलता। इसलिए अभी से संभल जाओ। सबसे बड़ी गलती क्या करोगे? तुम प्रतिक्रिया दोगे, गुस्से में बोल दोगे, तब क्यों नहीं बताया, या कह दोगे तुम्हें हमेशा मुझसे ही शिकायत रहती है, और वहीं से खेल बिगड़ जाएगा। याद रखो, इस बार दुश्मन बाहर नहीं है, इस बार लड़ाई अपने ही लोगों से है। और एक बात और सुन लो, इस वक्त तुम्हारे आसपास दो तरह के लोग हैं। एक वे जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं, तुम्हारी हर बात पर हां करते हैं, तुम्हें सही ठहराते हैं। और दूसरे वे जो तुम्हें आईना दिखाते हैं, तुम्हारी गलती बताते हैं, तुम्हें रोकते हैं। तुम्हें लगता है दूसरा वाला तुम्हारा विरोधी है, लेकिन सच यह है, पहला वाला ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा मिठास होती है वहां अक्सर स्वार्थ छिपा होता है, और स्वार्थ इस समय तुम्हारी जिंदगी में बहुत सक्रिय है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? अपेक्षा। तुम मदद करते हो, बदले में धन्यवाद चाहते हो। तुम त्याग करते हो, बदले में सम्मान चाहते हो। तुम चुप रहते हो, बदले में समझे जाने की उम्मीद रखते हो, और जब वह नहीं मिलता तुम अंदर से टूट जाते हो। यही टूटन केतु को ताकत देती है। सुन लो, जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ दी उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुलना भी छोड़नी होगी। पड़ोसी आगे निकल गया, उसका बेटा सफल हो गया, उसकी गाड़ी बड़ी हो गई, यह सब सोच सोचकर तुम अपने घर की शांति जला रहे हो। जिसके पास जो है वह उसके कर्म का फल है, तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे कर्म का फल है, लेकिन तुम कदर करना भूल गए हो। तुम्हारे पास परिवार है, कमाने की ताकत है, खाने को है, सांसें चल रही हैं, लेकिन ध्यान किस पर है? जो नहीं है उस पर यही दुख की जड़ है। और अब सुनो असली चेतावनी, अगर इस 24 घंटे में घर में कोई पुरानी बात उठे, कोई आरोप लगे, कोई हिसाब खुले, तो चुप रहना। उस वक्त जीतने की कोशिश मत करना, रिश्ता बचाने की कोशिश करना, क्योंकि यह समय अहंकार की परीक्षा है। अगर तुमने अपने अहंकार को आगे रखा तो घर की दीवारें दरकेंगी, अगर तुमने धैर्य रखा तो वही बात घर को और मजबूत कर देगी। याद रखो, ग्रह तुम्हें तोड़ने नहीं आए, वे तुम्हें दिखाने आए हैं कि अंदर कहां कमजोरी है। अब फैसला तुम्हारा है, तूफान आएगा या हवा साफ होकर शांति छोड़ जाएगी, यह अगले 24 घंटे तय करेंगे। कुंभ राशि वालों, अभी जो तुमने सुना वह केवल शुरुआत थी, क्योंकि असली हलचल अभी भीतर चल रही है। बाहर सब सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर भीतर एक ऐसी खामोश आग सुलग रही है जो सही समय पर भड़क सकती है। और उसका कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि घर के भीतर जमा हुई अनकही बातें हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ दबाया है। कई बार लगा बोल दूं, पर चुप रह गए। कई बार लगा हिसाब साफ कर दूं, पर टाल गए। और अब वही टाली हुई बातें सामने खड़ी होने वाली हैं। केतु जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालता है तो घर की शांति को सीधा चुनौती देता है। अचानक किसी के मुंह से निकली एक पंक्ति सालों का संतुलन बिगाड़ सकती है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? तुम्हारा मन पहले से ही थका हुआ है, आर्थिक दबाव अलग चल रहा है, जिम्मेदारियां अलग चल रही हैं, और ऊपर से अगर भावनात्मक चोट लगी तो प्रतिक्रिया तेज होगी। इसीलिए अभी से खुद को तैयार रखो। कोई तुम्हें उकसाएगा, कोई पुरानी गलती याद दिलाएगा, कोई कहेगा तुमने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं, और तुम्हें लगेगा अब बहुत हो गया। लेकिन वही क्षण निर्णायक है। तुम जीत कर भी हार सकते हो और हार कर भी जीत सकते हो। जीत कैसी जहां सामने वाला चुप हो जाए पर दिल से दूर हो जाए, और हार कैसी जहां तुम चुप रहो पर रिश्ता बच जाए।
याद रखो, इस समय शब्द हथियार बनेंगे, इसलिए कम बोलना और साफ बोलना। गुस्से में बोला गया एक वाक्य वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। और यह भी समझ लो, हर विरोध दुश्मनी नहीं होता। कभी कभी सामने वाला सच कह रहा होता है, पर उसका तरीका गलत होता है और तुम तरीके पर अटक जाते हो, बात पर नहीं। यह समय तुम्हें भीतर देखने का है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जल्दी आहत हो जाना। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर से संवेदनशील हो। कोई अनदेखी करे तो दिल पर ले लेते हो, कोई तारीफ न करे तो मन खट्टा हो जाता है। यही भावनात्मक असंतुलन इस 24 घंटे में परीक्षा देगा। और एक और बात ध्यान रखना, इस दौरान कोई मीठा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारे आसपास सक्रिय रहेगा। वह तुम्हें समझाएगा कि तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं। वह तुम्हें भड़काएगा, पर मीठे अंदाज में, और यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि वह तुम्हारे अहंकार को सहलाकर तुम्हें अकेला कर देगा। और जब इंसान अपने ही घर में अकेला महसूस करता है, तब सबसे ज्यादा टूटता है। इसलिए हर सलाह पर भरोसा मत करना, खासकर उस पर जो तुम्हें दूसरों से काटने की कोशिश करे। इस समय तुम्हें जोड़ने वाले की पहचान करनी है, तोड़ने वाले की नहीं। आर्थिक स्थिति भी इस समय परीक्षा में है। पैसा आएगा पर टिकेगा तभी जब घर की शांति बनी रहे। अगर घर में तनाव बढ़ा तो कमाई भी तनाव में जाएगी, काम पर ध्यान भटकेगा, निर्णय गलत होंगे। इसलिए समझ लो, परिवार की स्थिरता ही तुम्हारी असली ताकत है। और अभी ग्रह यही देख रहे हैं कि तुम परिस्थिति में प्रतिक्रिया देते हो या परिपक्वता दिखाते हो, क्योंकि केतु भ्रम देता है, शक पैदा करता है। अचानक मन में विचार आएगा, शायद मेरे खिलाफ कुछ चल रहा है, शायद मुझे कम आंका जा रहा है, शायद मुझे समझा नहीं जा रहा। और यही शायद रिश्तों में दरार की पहली रेखा बनती है। इसलिए हर बात को प्रमाण से परखो, कल्पना से नहीं। और अगर मन भारी लगे तो अकेले बैठकर खुद से पूछो, क्या सच में सामने वाला शत्रु है या मेरा मन ही थका हुआ है? इस 24 घंटे में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम चाहोगे कि सब छोड़ दूं, बोल दूं, साफ साफ जो होगा देखा जाएगा, पर वहीं संयम तुम्हें बचाएगा। याद रखो, हर तूफान को गरज कर नहीं शांत कराते। कुछ तूफान चुप रहकर गुजरने दिए जाते हैं, और जो चुप रहना सीख गया वही इस कालचक्र में स्थिर रहेगा। इसलिए अभी से मन को साधो, सांसों को धीमा करो और हर प्रतिक्रिया से पहले एक पल ठहरो, क्योंकि यही ठहराव आने वाली बड़ी अनर्थ घटना को शांति में बदल सकता है। कुंभ राशि वालों, अब जो स्थिति बन रही है वह केवल घर के भीतर की हलचल तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि जब ग्रह मन को हिलाते हैं तो उसके प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और अब वही होने जा रहा है। इस 24 घंटे में केवल शब्दों की टकराहट नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा भी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसकी कोई बात या कोई व्यवहार तुम्हें भीतर तक चुभ सकता है। तुम्हें लगेगा कि यह तो मेरे अपने थे, इन्होंने ही ऐसा क्यों किया? और यही क्षण सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि यहीं से मन में दूरी शुरू होती है। ध्यान रखना, हर गलती विश्वासघात नहीं होती। कई बार सामने वाला अपनी परिस्थिति में उलझा होता है और हम उसे अपने खिलाफ मान लेते हैं। केतु का यही भ्रम है, वह सच्चाई को धुंधला कर देता है और शक को स्पष्ट बना देता है। इसलिए तुरंत निष्कर्ष मत निकालना, जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं भी हो सकता है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है स्पष्ट संवाद की। अगर मन में प्रश्न है तो सीधे पूछो, पर आरोप की भाषा में नहीं, बल्कि समझने की नीयत से, क्योंकि आरोप रिश्ते तोड़ते हैं और प्रश्न समाधान लाते हैं। अब एक और संकेत समझ लो, कार्यक्षेत्र में भी कोई पुराना मामला सिर उठा सकता है। कोई रुका हुआ काम अचानक सामने आ सकता है। कोई हिसाब जो महीनों से लंबित था वह दबाव बना सकता है। और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, पर यही तो कालचक्र है। जब परीक्षा आती है तो कई दिशाओं से आती है, ताकि तुम्हारी स्थिरता परखी जा सके। अगर तुम घर की बात घर में संभाल लोगे तो बाहर की समस्या स्वतः हल्की लगेगी, लेकिन अगर भीतर ही अशांति रही तो बाहर की छोटी समस्या भी पहाड़ लगेगी। इसलिए प्राथमिकता तय करो, पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। इस दौरान एक आर्थिक निर्णय भी सामने आ सकता है, अचानक खर्च या निवेश का प्रस्ताव, और तुम असमंजस में पड़ सकते हो कि अभी करना चाहिए या टाल देना चाहिए। याद रखो, भावनात्मक असंतुलन के समय लिया गया आर्थिक निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, इसलिए जल्दबाजी से बचो। ग्रह यह देख रहे हैं कि तुम परिस्थिति में बहते हो या दिशा तय करते हो। और एक बात और, इस समय तुम्हारे भीतर पुरानी यादें उभर सकती हैं। कोई बीती घटना, कोई अधूरा संवाद, कोई अधूरा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ था। और मन कहेगा, काश उस समय मैंने अलग निर्णय लिया होता।
पर अतीत को बदलना संभव नहीं, वर्तमान को संभालना संभव है। और यही 24 घंटे तुम्हें वर्तमान में टिके रहने की सीख देंगे। अगर तुम अतीत की गलती पर रोओगे तो वर्तमान की गलती कर बैठोगे और भविष्य का पछतावा बढ़ेगा। इसलिए अभी जो सामने है उसी पर ध्यान दो। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, यह भी सच है, पर यह भी सच है कि तुम हर बार उठे हो और इस बार भी उठोगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं बल्कि परिपक्वता चुननी है। अगर कोई तुम्हें भड़काए तो मुस्कान से जवाब देना, अगर कोई तुम्हें दोष दे तो धैर्य से सुनना, और अगर कोई सच कहे तो उसे स्वीकार करना, क्योंकि आत्मस्वीकार सबसे बड़ी शक्ति है। और अब एक अंतिम चेतावनी, इस 24 घंटे में घर की दहलीज पर सच में कोई घटना घट सकती है, छोटी पर प्रभावशाली, जैसे किसी की तबीयत अचानक बिगड़ना, किसी वस्तु का टूट जाना, कोई अप्रत्याशित मेहमान आ जाना, या कोई ऐसा समाचार जो माहौल बदल दे। और तुम सोचोगे यही वह अनर्थ था जिसकी चेतावनी थी। पर समझो, अनर्थ हमेशा विनाश नहीं होता। कई बार वह चेतावनी होता है कि अब बदल जाओ, अब संभल जाओ, अब जो दबा है उसे साफ कर दो। अगर तुमने इसे संकेत की तरह लिया तो यही घटना घर को और मजबूत कर देगी। लेकिन अगर तुमने इसे आरोप और अहंकार में बदल दिया तो दरार गहरी हो जाएगी। इसलिए अब भी समय है, ठहर जाओ, सोचो और अपने शब्दों को तौल कर बोलो, क्योंकि अगले कुछ घंटे तुम्हारे रिश्तों की दिशा तय करने वाले हैं, और जो दिशा अभी तय होगी वही आने वाले समय का आधार बनेगी। कुंभ राशि वालों, अब वह घड़ी सामने है जहां तय होगा कि यह 24 घंटे तुम्हारे लिए चेतावनी बनेंगे या वरदान, क्योंकि जो हलचल भीतर और बाहर चल रही थी उसका परिणाम अब दिखाई देने लगेगा। अगर तुमने पिछले क्षणों में धैर्य रखा है तो अब माहौल धीरे धीरे स्थिर होता दिखेगा। लेकिन अगर तुम बह गए गुस्से या अहंकार में तो छोटी सी चिंगारी बड़ा रूप ले सकती है। याद रखो, अनर्थ हमेशा बाहरी घटना से नहीं होता। कई बार अनर्थ वह होता है जब हम अपने ही शब्दों से अपने ही घर की नींव हिला देते हैं। इस समय ग्रह तुम्हें गिराने नहीं परखने आए हैं। मंगल की अग्नि तुम्हारी प्रतिक्रिया को तेज करना चाहती है और केतु का भ्रम तुम्हें गलत दिशा में धकेलना चाहता है। पर तुम्हारे पास अभी भी विकल्प है। संयम का, अगर घर में कोई बात खुल चुकी है तो उसे वहीं समाप्त करने की पहल करो। पहल करना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जो पहले हाथ बढ़ाता है वही बड़ा कहलाता है, और जो पहले झुकता है वही रिश्ता बचाता है। तुम्हें लगेगा क्यों हमेशा मैं ही समझौता करूं, पर सोचो, अगर घर बचाना है तो कोई तो शुरुआत करेगा, और वही शुरुआत तुम्हारी ताकत बनेगी। इस समय एक और संकेत दिख रहा है। कोई बुजुर्ग या परिवार का समझदार सदस्य बीच में आ सकता है। उसकी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि समाधान अक्सर अनुभव से आता है, और तुम जो देख रहे हो वह सिर्फ वर्तमान का टुकड़ा है, पूरा चित्र नहीं। आर्थिक रूप से भी स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। जो अनिश्चितता थी वह दिशा पाएगी, लेकिन शर्त यही है कि मन का संतुलन बना रहे, क्योंकि मन डगमगाया तो निर्णय भी डगमगाएंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे काल में तुम्हें यह समझना होगा कि डर सबसे बड़ा भ्रम था। जिस अनर्थ की आशंका से तुम घबराए हुए थे वह या तो टल जाएगा या फिर सीख में बदल जाएगा, क्योंकि हर घटना दो परिणाम लेकर आती है, टूटन या सुधार। और यह तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करती है कि कौन सा परिणाम स्थायी होगा। अगर तुमने आज अपने भीतर की जलन को शांत कर दिया, तुलना छोड़ दी, अपेक्षा घटा दी और संवाद बढ़ा दिया, तो यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी का मोड़ बन सकते हैं। और आगे चलकर तुम खुद कहोगे, अच्छा हुआ वह बात खुल गई, अच्छा हुआ सच सामने आ गया। क्योंकि छिपी दरारें एक दिन दीवार गिरा देती हैं, और समय रहते दिख जाए तो मरम्मत हो जाती है। इसलिए अब निर्णय स्पष्ट रखो, शब्द सीमित रखो और मन को स्थिर रखो। जो भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने की प्रक्रिया है। और जब यह पूरा दौर समाप्त होगा तो तुम्हें महसूस होगा कि जिस तूफान से डर रहे थे वही तुम्हारी छत को और मजबूत कर गया, क्योंकि अंततः वही टिकता है जो भीतर से संतुलित हो, और अब यह संतुलन तुम्हारे हाथ में है। कुंभ राशि वालों, अब जो स्थिति बन रही है वह केवल एक घटना पर खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान भीतर से कुछ समझ लेता है। और अब तुम्हारे सामने वही समझ खड़ी है। पिछले 24 घंटों ने तुम्हें हिला तो दिया, लेकिन साथ ही आईना भी दिखा दिया। किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी रखनी है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रह जाना ही समझदारी है। अब ग्रहों की चाल थोड़ी नरम पड़ती दिखेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परीक्षा खत्म हो गई। असली परीक्षा अब है स्थिरता की, क्योंकि तूफान के बाद अक्सर इंसान लापरवाह हो जाता है। सोचता है अब सब ठीक है, पर याद रखो,
जो दरार दिखी थी उसकी मरम्मत करना जरूरी है, वरना वही दरार फिर उभरेगी। इस समय तुम्हें घर के वातावरण को हल्का करना होगा। किसी एक दिन सबको साथ बैठाकर सामान्य बात करना, पुरानी बातों को दोहराने की जगह भविष्य की बात करना माहौल बदल देगा, क्योंकि रिश्ते केवल तर्क से नहीं, भावना से चलते हैं, और तुम भावनाओं को समझते हो, बस कभी कभी अपने अहंकार के कारण व्यक्त नहीं कर पाते। अब एक और संकेत समझ लो, कार्यक्षेत्र में कोई नया अवसर या नई दिशा सामने आ सकती है, जो पहले तुम्हें जोखिम लगेगी, पर वास्तव में वही तुम्हारे लिए स्थिरता का आधार बन सकती है। डर के कारण उसे मत ठुकराना, लेकिन बिना सोच समझे स्वीकार भी मत करना। संतुलन ही इस समय सबसे बड़ा मंत्र है। आर्थिक रूप से धीरे धीरे सुधार होगा, रुका हुआ पैसा आ सकता है या किसी पुराने काम से लाभ मिल सकता है, पर खर्च पर नियंत्रण रखना, क्योंकि मंगल की अग्नि कभी कभी अनावश्यक खर्च भी करवा देती है। और अब सबसे जरूरी बात, अपने मन के साथ ईमानदार रहो। क्या तुम सच में खुश हो या केवल जिम्मेदारियों में उलझे हुए हो? अगर भीतर खालीपन है तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार से ही सुधार शुरू होता है। अपने लिए थोड़ा समय निकालो, परिवार के साथ खुलकर हंसो, छोटे छोटे क्षणों को महत्व दो, क्योंकि यही क्षण बड़े संकटों को हल्का कर देते हैं। और अब अंत में समझ लो, इस पूरे दौर का सार यह था कि तुम्हें दिखाया जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है और सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा त्वरित क्रोध। अगर तुमने धैर्य को पकड़ लिया तो आगे का समय तुम्हारे पक्ष में झुकेगा, और जो अनर्थ लग रहा था वही अवसर में बदल जाएगा। ग्रह कभी किसी का स्थायी शत्रु नहीं होते, वे केवल कर्म का प्रतिबिंब दिखाते हैं। इसलिए अपने कर्म साफ रखो, मन को संतुलित रखो और रिश्तों को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब घर मजबूत होता है तो बाहर की हर चुनौती छोटी लगती है। और अब जो शांति धीरे धीरे लौट रही है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि यही शांति आने वाले समय की असली नींव बनेगी। जब बड़ा झटका टल जाता है तो इंसान सोचता है सब समाप्त हो गया, पर असली बदलाव उसके बाद शुरू होता है। पिछले घटनाक्रम ने तुम्हें दो बातें सिखाई हैं। पहली यह कि हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता, और दूसरी यह कि हर कड़वा सच दुश्मनी नहीं होता। अब तुम्हें अपनी संगति पर ध्यान देना होगा, कौन तुम्हें जोड़ रहा है और कौन भीतर ही भीतर काट रहा है, क्योंकि आने वाले समय में वही लोग तुम्हारी दिशा तय करेंगे। इस समय केतु का प्रभाव धीरे धीरे स्पष्टता में बदल रहा है, भ्रम हटेगा और कुछ चेहरे साफ दिखेंगे। हो सकता है किसी एक व्यक्ति से दूरी स्वाभाविक रूप से बन जाए और तुम्हें लगे यह ठीक ही हुआ, क्योंकि हर रिश्ता जीवन भर साथ देने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल सीख देने के लिए आते हैं और सीख पूरी होते ही अलग हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति में अब स्थिरता की शुरुआत होगी, पर अभी भी संयम जरूरी है। जो अवसर मिल रहा है उसे दीर्घकालिक सोच के साथ पकड़ो। त्वरित लाभ के चक्कर में दीर्घकालिक नुकसान मत कर बैठना, क्योंकि ग्रह अब तुम्हें स्थायित्व की दिशा में ले जाना चाहते हैं। घर के वातावरण में भी एक नई समझ बनेगी। शायद कोई जो पहले विरोध में था अब सहयोगी बन जाए, क्योंकि जब सच सामने आता है तो गलतफहमियां पिघलने लगती हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर के अपराध बोध को छोड़ दो। अगर इस पूरे घटनाक्रम में तुमसे भी कोई कठोर शब्द निकल गया हो तो स्वयं को दोष देते मत रहो, बल्कि सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओ, क्योंकि पछतावा वहीं तक उपयोगी है जहां तक वह सुधार में बदले, उसके बाद वह केवल बोझ बन जाता है। तुम्हें अब हल्का होना है भीतर से, क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी भाग्य का द्वार खुलता है, और यही वह समय है जहां शनि की परिक्रमा तुम्हें एक नई स्थिरता देने जा रही है। तुमने धैर्य रखा तो यह काल तुम्हारे लिए मोड़ बन जाएगा, और यदि फिर से अहंकार में लौटे तो वही चक्र दोहराया जाएगा। इसलिए निर्णय स्पष्ट रखो, संवाद खुला रखो, और हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया से पहले विचार को जगह दो, क्योंकि अब जो दिशा तय होगी वही लंबे समय तक साथ चलेगी। और याद रखो, यह पूरा दौर विनाश का नहीं, परिपक्वता का था। जो समझ गया वह आगे बढ़ेगा, जो अटका रहा वह वहीं घूमता रहेगा। और अब तुम्हारे सामने साफ रास्ता है, स्थिरता का, संतुलन का, और धीरे धीरे बढ़ती उस शांति का जो किसी भी तूफान से अधिक शक्तिशाली होती है। कुंभ राशि वालों, अब जो शांति दिख रही है वही असली परीक्षा है, क्योंकि तूफान में संभल जाना आसान होता है, पर सन्नाटे में स्थिर रहना कठिन होता है। पिछले कुछ समय ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया था, अब वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आया है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें तय करना है कि तुम पुराने ढर्रे पर लौटोगे या नई समझ के साथ आगे बढ़ोगे।
क्योंकि भाग्य दरवाजा तभी खोलता है जब मन तैयार हो। इस समय तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम पहले से अधिक सतर्क हो गए हो, शब्द चुनकर बोल रहे हो, निर्णय सोचकर ले रहे हो, और यही परिवर्तन आगे चलकर तुम्हारी ढाल बनेगा। याद रखो, हर चोट का उद्देश्य गिराना नहीं, सिखाना होता है, और तुम्हें जो सिखाया गया वह आने वाले वर्षों में काम आएगा। आर्थिक रूप से अब जो भी अवसर आए उसे स्थिर निवेश में बदलो। अनावश्यक जोखिम मत लो, क्योंकि लाभ धीरे पर स्थायी रूप से आएगा। घर परिवार में जो कटुता थी वह अब संवाद से सुलझ सकती है। पहल तुम करोगे तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में आएगा, क्योंकि कई बार एक झुकाव पूरे रिश्ते को बचा लेता है, और यह झुकाव कमजोरी नहीं, समझदारी होता है। इस पूरे दौर ने तुम्हें यह भी दिखा दिया कि असली ताकत शोर में नहीं, संयम में है, और अब संयम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। किसी पर अत्यधिक निर्भर मत हो, पर सबको साथ लेकर चलो, क्योंकि संतुलन ही कुंभ का वास्तविक गुण है। स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही मत करना, क्योंकि जब मन थकता है तो शरीर संकेत देता है, और संकेतों को अनदेखा करना भविष्य में भारी पड़ सकता है। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे वह स्थिर रोशनी प्रवेश कर रही है, जो चमकती कम है पर बुझती नहीं, और यही स्थिरता तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का समय भी आ चुका है। जो बात टलती रही उसे अब समाप्त करो, क्योंकि अधूरे कार्य मन पर अदृश्य बोझ बनाते हैं, और जब बोझ हटता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुमने इस पूरे काल में सीखा कि हर मुस्कान भरोसे की गारंटी नहीं, और हर कठिनाई सजा नहीं होती। यह समझ ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब किसी से प्रतिशोध नहीं, केवल प्रगति का भाव रखो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही है जहां तुम बिना शोर किए आगे निकल जाओ और पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी न पड़े। यह समय तुम्हें भीतर से स्थिर, बाहर से सजग और निर्णय में परिपक्व बना रहा है, और यदि तुमने धैर्य बनाए रखा तो आने वाले दिनों में वही लोग जो तुम्हें कम आंकते थे तुम्हारी दृढ़ता की मिसाल देंगे। इसलिए शांत रहो, संयमित रहो, और हर कदम सोचकर रखो, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है, और यह स्पष्टता ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सावधान, क्योंकि समय ने करवट ले ली है, और यह करवट साधारण नहीं है मित्रों। दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलने वाली है, लेकिन यह अंतिम यात्रा किसी शोर के साथ नहीं निकलेगी। यह चुपचाप निकलेगी, और जब आपको पता चलेगा तब तक खेल बदल चुका होगा। जी हां, आपकी कुंडली में वह कालचक्र घूम चुका है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा था कि यह कालचक्र इतनी खामोशी से सक्रिय होगा। शनि इस समय आपकी कुंडली में सीधी चाल नहीं चल रहे। वे चारों दिशाओं को परख रहे हैं, आपके मन को परख रहे हैं, आपके कर्म को परख रहे हैं, आपके धैर्य को परख रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो दबाव आप महसूस कर रहे थे, जो बिना कारण बेचैनी थी, जो रिश्तों में ठंडापन था, जो मेहनत के बाद भी परिणाम न मिलने की शिकायत थी, वह सब यूं ही नहीं था। वह शनि की परिक्रमा का हिस्सा था, क्योंकि शनि पहले खाली करते हैं फिर भरते हैं, पहले भ्रम तोड़ते हैं फिर सत्य दिखाते हैं, पहले सहारे छीनते हैं फिर असली सहारा देते हैं। और अब वही घड़ी आपके सामने है। अगले 24 घंटों में सबसे पहले आपके भीतर जो झूठी उम्मीदें थीं, जो सहारे आप पकड़े बैठे थे, जो लोग आपको केवल शब्दों से बहला रहे थे, वे सब एक एक करके हटेंगे। आपको लगेगा जैसे कुछ टूट रहा है, लेकिन वही टूटना आपके लिए मार्ग बना रहा होगा। और उसी बीच एक अनजान खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। बिना ढोल, बिना शंख, बिना घोषणा, बस एक संकेत, और वही संकेत पूरे परिवार को झकझोर देगा। यह खुशखबरी धन से जुड़ी हो सकती है, रुके हुए काम से जुड़ी हो सकती है, किसी पुराने झगड़े के समाधान से जुड़ी हो सकती है, या किसी ऐसे अवसर से जो पहले हाथ से निकल गया था और अब नए रूप में लौट रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह सब उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने कर्मों को पूरी तरह नहीं छोड़ा, जिन्होंने अकेले में रोकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, जिन्होंने हार मानने के बाद भी फिर से उठने का साहस रखा, क्योंकि शनि ब्याज सहित लौट आते हैं। एक का दो देते हैं, अच्छे कर्म का 2 गुना अच्छा और छल का 2 गुना दंड। इसलिए यदि आपने किसी के साथ अन्याय किया है, किसी को झूठी उम्मीद दी है, किसी का फायदा उठाया है, तो संभल जाइए, क्योंकि काल चक्र केवल पुरस्कार नहीं देता,
वह हिसाब भी लेता है और हिसाब बेहद सटीक लेता है। इसलिए अब से अपने हर कदम को देखिए, अपनी वाणी को संयमित कीजिए, अपने घर के वातावरण को शुद्ध कीजिए। मंगलवार या शनिवार सुंदरकांड का पाठ कीजिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद शनि की कृपा को स्थिर करता है। और जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहां ग्रहों की अशांति टिकती नहीं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में वह परिवर्तन शुरू करेंगे जो बाहर से तुरंत नहीं दिखेगा, पर भीतर से नींव बदल देगा। और जब नींव बदलती है तो इमारत अपने आप बदलती है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, संकेतों को समझिए। सुबह अगर मन बिना कारण शांत लगे तो जान लीजिए शनि सक्रिय हो चुके हैं। रात में अचानक किसी विचार से नींद खुले तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि वही विचार दिशा बदल सकता है। यह समय दौड़ने का नहीं, सजग होकर चलने का है। धीरे चलिए, पर रुकिए मत, क्योंकि जो कदम अभी छोटा लगेगा उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। और जब वह गूंज लौटेगी तो वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे वही आपकी सलाह लेने आएंगे। और तब आपको समझ आएगा कि शनि ने देर जरूर की थी, पर अंधेर नहीं किया था। यह समय आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने आया है। बस अहंकार और शिकायत को छोड़ दीजिए और संयम पकड़ लीजिए, क्योंकि जो मुस्कान आने वाली है वह एक दिन की नहीं, वर्षों की होगी। और जब वह क्षण आएगा तब आपको खुद यकीन नहीं होगा कि यही शनि जिन्होंने आपको रुलाया था वही आज आपके घर को हंसी से भर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, अब समय की धड़कन और तेज हो चुकी है, और जो अदृश्य हलचल पिछले कुछ दिनों से चल रही थी वह अब आकार लेने लगी है। तुमने महसूस किया होगा कि बिना कारण कुछ लोग अचानक तुमसे दूरी बनाने लगे हैं, और कुछ लोग अचानक तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह वही छंटनी है जो शनि स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि जब भाग्य बदलता है तो सबसे पहले संगति बदलती है। जो तुम्हारे नहीं हैं वे छूटेंगे, और जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे कसौटी पर खरे उतरेंगे। पिछले समय में तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, जो अचानक खर्च बढ़े, जो पैसा आते आते रुक गया, जो काम अंतिम समय पर बिगड़ गया, वह सब केवल दुर्भाग्य नहीं था। वह परीक्षा थी, यह देखने की कि तुम टूटते हो या टिके रहते हो, और तुमने पूरी तरह हार नहीं मानी। यही कारण है कि अब काल चक्र उल्टा घूमना शुरू कर चुका है। अगले 24 घंटों में एक ऐसा खुलासा हो सकता है जो तुम्हें भीतर तक हिला दे, लेकिन वही खुलासा तुम्हें सच्चाई के और करीब ले जाएगा। संभव है किसी व्यक्ति का असली चेहरा सामने आए, संभव है किसी सौदे का असली खेल समझ में आए, संभव है किसी रिश्ते का भ्रम टूटे। पर डरना मत, क्योंकि झूठ टूटता है तो सत्य जगह बनाता है। तुम्हारे घर के वातावरण में जो भारीपन था वह धीरे धीरे हल्का होगा, पर उससे पहले एक छोटी सी टकराहट संभव है, क्योंकि जब धूल उड़ती है तभी सफाई पूरी होती है। इसलिए यदि घर में कोई पुरानी बात फिर से उठे तो उसे शांत मन से सुलझाओ, उसे आग मत बनने दो, क्योंकि मंगल की अग्नि अभी सक्रिय है। और वाणी यदि असंयमित हुई तो छोटी बात बड़ी हो सकती है, पर यदि संयम रखा तो वही स्थिति संबंधों को मजबूत कर देगी। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध था, जो पुराना पछतावा था, जो बीती गलतियों का बोझ था, वह भी अब हल्का होगा, क्योंकि शनि सजा के साथ मुक्ति भी देते हैं। यदि तुमने गलती स्वीकार की है, भीतर से पश्चाताप किया है, तो अब तुम्हें नया अवसर मिलेगा खुद को सुधारने का, और यही अवसर तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। आर्थिक स्थिति में भी संकेत बदल रहे हैं। जो पैसा अटका था उसके चलने के योग्य बन रहे हैं, पर शर्त यह है कि तुम दिखावा छोड़ो, योजनाएं गुप्त रखो और हर अवसर को समझदारी से पकड़ो, क्योंकि अभी समय शोर करने का नहीं, चुपचाप आगे बढ़ने का है। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है, कोई पुराना मित्र संदेश भेज सकता है, या कोई पुरानी योजना नए रूप में सामने आ सकती है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार भाग्य दूसरा मौका देता है पर तीसरा नहीं देता। स्वास्थ्य के मामले में भी सतर्क रहो। शरीर जो संकेत दे उसे अनदेखा मत करो। नींद यदि टूटे या सिर भारी रहे तो उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि शरीर भी ग्रहों की भाषा बोलता है। इस समय यात्रा में सावधानी रखो। वाहन चलाते समय ध्यान भटकने मत दो, क्योंकि छोटी असावधानी बड़ी परेशानी ला सकती है। और हां, किसी भी व्यक्ति को अपने घर की कमजोरियों का पता मत चलने दो, क्योंकि जब समय बदलता है तो ईर्ष्या भी जागती है। जो लोग तुम्हारी तरक्की से भीतर ही भीतर जलते हैं वे अवसर खोजते हैं, पर यदि तुम संयमित और सजग रहे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखो, शनि केवल न्याय करते हैं, और न्याय देर से सही पर पूर्ण होता है। इसलिए शिकायत छोड़ो, कृतज्ञता पकड़ो, और जो भी घटे उसे संकेत समझो, क्योंकि अब हर घटना साधारण नहीं होगी।
हर छोटी बात के पीछे एक बड़ा अर्थ छुपा होगा, और जो इसे समझ लेगा वही इस परिवर्तन का सच्चा लाभ पाएगा। कुंभ राशि वालों, अब जो हलचल भीतर चल रही थी वह बाहर दिखाई देने लगेगी, और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। क्योंकि परिवर्तन जब आकार लेता है तो पहले थोड़ी अव्यवस्था पैदा करता है। पिछले कुछ समय से तुमने जो सहा, जो चुपचाप सहते रहे, जो अपमान निगले, जो अनदेखी झेली, जो मेहनत की, पर श्रेय किसी और को मिला, वह सब व्यर्थ नहीं गया था। शनि ने हर दृश्य देखा, हर आह सुनी, हर प्रयास को दर्ज किया, और अब हिसाब खुल रहा है। पर यह हिसाब केवल पुरस्कार का नहीं है, यह संतुलन का है। इसलिए यदि अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर झुके जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था, तो हैरान मत होना। और यदि कोई अचानक विरोध में खड़ा हो जाए जो पहले साथ दिखता था, तो भी विचलित मत होना। क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो असली चेहरे स्वयं सामने आते हैं। तुम्हारे जीवन में एक निर्णय आने वाला है, छोटा दिखेगा पर प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। संभव है नौकरी से जुड़ा कोई प्रस्ताव आए, संभव है व्यापार में दिशा बदलने का विचार आए, संभव है किसी साझेदारी पर पुनर्विचार करना पड़े। इस समय भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना, क्योंकि जल्दबाजी लाभ को टाल सकती है और संयम लाभ को स्थायी बना सकता है। घर के भीतर भी एक सच्चाई सामने आ सकती है। कोई ऐसा सदस्य जो अब तक चुप था, वह खुलकर अपनी बात रख सकता है। उसे सुनना, क्योंकि कई बार समाधान वहीं से आता है जहां हम ध्यान ही नहीं देते। और यदि तुम्हारे भीतर पिछले अपराध बोध या पछतावे की गांठ है, तो उसे अब खोल दो, क्योंकि शनि का समय क्षमा का भी समय है। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसका बोझ आधा हो जाता है। आर्थिक रूप से एक रुका हुआ प्रवाह चल सकता है, पर साथ ही खर्च का एक नया द्वार भी खुल सकता है। इसलिए संतुलन आवश्यक है। जो आए उसे पूरी तरह उड़ाओ मत, और जो जाए उसके पीछे रो मत। बचत और योजना अभी तुम्हारा कवच है। स्वास्थ्य के विषय में भी अनदेखी मत करो, विशेषकर पेट और हड्डियों से जुड़े संकेतों पर ध्यान दो, क्योंकि ग्रह शरीर के माध्यम से भी संदेश देते हैं। रात में यदि किसी पुराने परिचित का ख्याल बार बार आए, तो संभव है वह व्यक्ति फिर से तुम्हारी दिशा में जुड़ने वाला हो। पर तुरंत विश्वास मत करना, पहले परखो, क्योंकि समय अब छंटनी का है। भरोसा दो, पर आंखें खुली रखो, और सबसे बड़ी बात, अपनी योजनाएं गुप्त रखो, क्योंकि अभी तुम्हारा समय शोर का नहीं, तैयारी का है। जो अवसर आए उसे पकड़ो, पर घोषणा मत करो, क्योंकि स्थायी सफलता शांति से बढ़ती है। और जब लोग परिणाम देखेंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वही आज तुम्हारी ताकत का कारण बन गए। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया आकार देने आया है। इसलिए शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखो, डर नहीं, विश्वास रखो, और हर संकेत को समझो, क्योंकि अब जो भी होगा वह साधारण नहीं होगा। हर कदम भाग्य और कर्म के संतुलन से उठेगा, और यदि तुमने संयम नहीं छोड़ा, तो आने वाली मुस्कान केवल तुम्हारी नहीं, पूरे परिवार की होगी। पिछले दिनों जो बेचैनी थी, वह दरअसल आने वाले विस्तार की तैयारी थी, क्योंकि जब जीवन में कोई बड़ा द्वार खुलता है तो पहले मन के पुराने दरवाजे बंद होते हैं। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग स्वतः दूर होते जा रहे हैं और कुछ नए चेहरे अनायास पास आ रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह चयन है, समय का चयन। और इस चयन में तुम्हें भी सजग रहना है, क्योंकि हर नया व्यक्ति अवसर नहीं होता और हर पुराना व्यक्ति बाधा नहीं होता। पर पहचान आवश्यक है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें अपने कौशल पर पूरा भरोसा रखना होगा। संभव है किसी पुराने प्रस्ताव का संशोधित रूप फिर सामने आए, या किसी वरिष्ठ का अचानक समर्थन मिल जाए जो पहले तटस्थ था। यह समर्थन तुम्हारी परीक्षा भी लेगा, क्योंकि अब परिणाम तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर होंगे। यदि तुमने इस समय संयम रखा तो जो लाभ आएगा वह टिकेगा, और यदि अहंकार आ गया तो वही लाभ फिसल भी सकता है। घर के वातावरण में भी धीरे धीरे संतुलन लौटेगा, पर तुम्हें पहल करनी होगी। एक छोटी सी बातचीत बहुत बड़ा भ्रम दूर कर सकती है। एक छोटा सा धन्यवाद किसी पुराने रंज को पिघला सकता है, और यदि परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता थी, तो उसमें सुधार के संकेत मिलेंगे, बशर्ते लापरवाही न हो। आर्थिक रूप से एक स्थिरता की रेखा बन रही है, पर साथ ही एक चेतावनी भी है कि अनावश्यक दिखावा मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी उपलब्धि का शोर करोगे, वैसे ही अनावश्यक निगाहें सक्रिय होंगी। इसलिए सादगी तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। और याद रखना कि शनि का आशीर्वाद शोर से नहीं, श्रम से बढ़ता है। यदि रात को अचानक मन बहुत शांत लगे या बिना कारण प्रसन्नता का अनुभव हो, तो समझ लेना कि भीतर का संतुलन स्थापित हो रहा है, और
यही संतुलन बाहरी सफलता का आधार बनेगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर भी आ सकता है जो पहली नजर में साधारण लगे, पर वही आगे चलकर मुख्य आधार बनेगा। इसलिए किसी भी छोटे प्रस्ताव को हल्के में मत लेना, और यदि कोई पुराना विरोधी अचानक नरम पड़े तो उसे तुरंत गले मत लगाना। समय दो, परखो, फिर निर्णय लो, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि हर संबंध तुरंत विश्वसनीय हो गया है। इस पूरे काल में सबसे बड़ी सीख यही है कि स्थिरता भीतर से आती है, बाहर की हलचल अस्थायी है। यदि तुमने अपने कर्म को सीधा रखा, अपनी वाणी को संयमित रखा और अपने मन को शिकायत से मुक्त रखा, तो जो आने वाला है वह केवल एक खुशखबरी नहीं, बल्कि एक नया अध्याय होगा, जहां तुम्हें यह अनुभव होगा कि वही समय जिसने तुम्हें परखा, वही समय अब तुम्हें स्थापित कर रहा है। और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर कठिन मोड़ दरअसल उसी उजाले की तैयारी था जो अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। बस तुम्हें दरवाजा खोलना है, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और बिना भय के, क्योंकि अब जो प्रारंभ हो रहा है वह केवल 24 घंटों का असर नहीं, बल्कि आने वाले लंबे समय की नींव है। और यदि तुमने इसे सही दिशा दी तो यह काल चक्र तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचने की कल्पना तुमने वर्षों पहले की थी। कुंभ राशि वालों, अब बात उस सूक्ष्म परिवर्तन की है जो दिखाई नहीं देता, पर परिणाम सबसे गहरे छोड़ता है। क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो पहले संकेत देता है, फिर परिस्थिति बदलता है और अंत में व्यक्ति को बदल देता है। और इस समय वही क्रम तुम्हारे जीवन में सक्रिय है। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आने लगी है, जैसे मन स्वयं तय कर रहा हो कि अब किसे साथ रखना है और किसे दूरी पर। यह साधारण मनोदशा नहीं है, यह समय की छंटनी है, और इस छंटनी में वे लोग स्वतः छूटेंगे जो तुम्हारी गति रोकते थे। कार्यक्षेत्र में एक ऐसा निर्णय सामने आएगा जहां तुम्हें दो विकल्प दिखेंगे, एक सुरक्षित और दूसरा साहसी। सुरक्षित विकल्प तात्कालिक शांति देगा, पर साहसी विकल्प दीर्घकालिक विस्तार देगा। और यही वह क्षण है जहां तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी, क्योंकि क्षणी अवसर देता है, पर निर्णय तुम्हें लेना होता है। और यदि तुमने भय छोड़कर आगे कदम बढ़ाया तो वही कदम भविष्य की दिशा तय करेगा। आर्थिक रूप से एक नई संभावना का संकेत है, पर साथ ही व्यय भी अचानक उभर सकता है। इसलिए संतुलन आवश्यक है। जो आए उसे स्थिर करो और जो जाए उसे सीख समझो। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह अप्रत्याशित रूप से मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार समाधान अनुभव की तह में छिपा होता है, न कि आधुनिक योजनाओं में। यदि जीवन साथी या करीबी व्यक्ति से संवाद कम हुआ है तो पहल करो, क्योंकि दूरी बढ़ने से पहले शब्द सेतु बना सकते हैं। और यदि कोई पुराना मतभेद अब भी मन में अटका है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि यह काल आगे बढ़ने का है, पीछे देखने का नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर को संकेत मिलेंगे, थकान या अनियमितता का, और यह समय है स्वयं को प्राथमिकता देने का, क्योंकि यदि शरीर साथ नहीं देगा तो अवसर भी हाथ से फिसल सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह समय गहराई का है। यदि तुम प्रार्थना में मन लगाओगे तो भीतर की बेचैनी स्वतः शांत होगी, और जब मन शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे। याद रखना कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ते। और इस पूरे प्रवाह में तुम्हें एक बात गांठ बांधनी है कि कोई भी सफलता स्थायी नहीं यदि विनम्रता साथ न हो। इसलिए जैसे जैसे परिस्थिति सुधरे वैसे वैसे आचरण को और सरल बनाओ, क्योंकि वही सरलता तुम्हें ऊंचाई पर टिकाए रखेगी। और आने वाला समय तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि संघर्ष व्यर्थ नहीं था, वह आधार था उस स्थिरता का जो अब आकार ले रही है। और यदि तुमने इस समय संयम रखा तो आने वाले दिन तुम्हारे लिए केवल राहत नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का कारण बनेंगे, जहां तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और तुम स्वयं समझोगे कि यह परिवर्तन अचानक नहीं था, यह क्रमबद्ध था, बस तुम्हें पहचानना था, और अब पहचान स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए कदम दृढ़ रखो, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में गति पकड़ चुका है। कुंभ राशि वालों, अब जो गति तेज हो रही है वह केवल बाहरी परिस्थितियों की नहीं है, बल्कि भीतर के विश्वास की है। क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तभी भाग्य अपनी पूरी चाल चलता है, और अब वही स्थिति बन रही है। पिछले समय में जो रुकावटें थीं वे दरअसल तुम्हें तैयार कर रही थीं, ताकि जब अवसर आए तो तुम उसे संभाल सको। कई बार व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है, पर समय तब तक नहीं देता जब तक भीतर की कमजोरी दूर न हो जाए, और अब वह कमजोरी टूट रही है। तुम्हें अचानक लगेगा
कि जिन कामों में पहले भय था उनमें अब साहस है, जिन लोगों से बात करने में झिझक थी वहां अब स्पष्टता है। और यह परिवर्तन साधारण नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी मेहनत पहचानी जा चुकी है। कार्यक्षेत्र में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां तुम्हें नेतृत्व दिखाना होगा। संभव है कोई जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाए और पहले पल में वह भारी लगे, पर वही जिम्मेदारी तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। आर्थिक रूप से जो प्रवाह शुरू हुआ है वह धीरे धीरे स्थिर आय में बदलेगा। यदि तुमने खर्च में अनुशासन रखा तो बचत का आधार मजबूत होगा, और यदि लालच में आकर जोखिम लिया तो लाभ का हिस्सा घट सकता है। इसलिए संयम यहां भी आवश्यक है। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि तुम्हें गर्व का अनुभव कराएगी, और वही गर्व घर के वातावरण को सकारात्मक बनाएगा। यदि कोई पुराना विवाद था तो उसके सुलझने के संकेत स्पष्ट हैं, पर शर्त यह है कि तुम पहले कदम उठाओ, क्योंकि अहंकार जितना देर टिकता है उतनी देर समाधान दूर रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अब सुधार का समय है, पर नियमितता आवश्यक है, क्योंकि शरीर को वही ऊर्जा लौटानी है जो तुमने उससे ली है। आध्यात्मिक रूप से यह काल तुम्हें भीतर झांकने को प्रेरित करेगा, और यदि तुमने थोड़ी देर भी स्वयं के साथ बिताई तो तुम्हें समझ आएगा कि वास्तविक शक्ति बाहरी समर्थन में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में है। इस पूरे प्रवाह में एक और संकेत छिपा है कि कोई पुराना संपर्क फिर सक्रिय हो सकता है जो आगे चलकर सहयोगी सिद्ध होगा। पर विश्वास धीरे बनाओ, क्योंकि हर मुस्कान स्थायी नहीं होती और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। इसलिए परख आवश्यक है। समय तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर चुका है, पर ऊंचाई पर टिकना तुम्हारे आचरण पर निर्भर करेगा। यदि तुमने सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी तो यह द्वार केवल एक चरण नहीं रहेगा बल्कि एक स्थायी परिवर्तन बनेगा। और जब आने वाले महीनों में पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि वही 24 घंटे जिनसे शुरुआत हुई थी उन्होंने पूरे जीवन की दिशा मोड़ दी थी, और अब जो चल रहा है वह केवल शुभ संकेत नहीं बल्कि स्थापित होने की प्रक्रिया है। इसलिए मन को स्थिर रखो, कदम को संतुलित रखो और विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि अब समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ चल रहा है। और यही साथ तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारी मेहनत को पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और सबसे बड़ी बात भीतर की शांति मिलेगी जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। पिछले दिनों जो संकेत मिल रहे थे वे अब स्पष्ट घटनाओं में बदलेंगे, और तुम स्वयं देखोगे कि जिन परिस्थितियों ने तुम्हें उलझाया था वही परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में गवाही देने लगेंगी। कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जहां तुम्हें अपनी बात निर्भीक होकर रखनी होगी, और यदि तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा तो वही सत्य तुम्हें प्रतिष्ठा दिलाएगा। आर्थिक रूप से जो स्थिरता बन रही थी वह अब दृढ़ आधार में बदल सकती है, पर लालच से दूरी बनाए रखना, क्योंकि शनि का आशीर्वाद अनुशासन से बढ़ता है, न कि दिखावे से। परिवार में एक ऐसा क्षण आएगा जहां तुम्हें लगेगा कि तनाव की परतें हट रही हैं और संबंधों में सहजता लौट रही है, पर इसे बनाए रखने के लिए तुम्हें संवाद जारी रखना होगा। स्वास्थ्य के स्तर पर भी जो असंतुलन था वह धीरे धीरे संतुलन में बदलेगा। यदि तुमने लापरवाही नहीं की, आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराएगा, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि भय सबसे बड़ा भ्रम था, और जब भ्रम टूटा तो साहस प्रकट हुआ। इस पूरे प्रवाह में एक अंतिम परीक्षा भी छिपी है, जहां कोई पुराना व्यक्ति फिर सामने आ सकता है या कोई परिस्थिति तुम्हें परख सकती है, पर इस बार अंतर यह होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लोगे, और यही विवेक तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब यह काल केवल संघर्ष का नहीं बल्कि स्थापना का है, जहां तुम्हारी पहचान मजबूत होगी और तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी रूप लेगा। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब तुम्हारे प्रयासों को स्वीकार करेंगे, और जो अवसर पहले छूट गए थे वे नए रूप में सामने आ सकते हैं। इसलिए सजग रहो, क्योंकि समय तुम्हें रोकने नहीं आगे बढ़ाने आया है। और जब यह पूरा चक्र पूर्ण होगा तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू हुआ था, और वही भीतर की दृढ़ता अब बाहरी उपलब्धि में बदल रही है। इसलिए संयम बनाए रखो, कृतज्ञता मत छोड़ो, और कर्म की गति को धीमा मत होने दो, क्योंकि अब जो प्रारंभ हुआ है वह केवल एक चरण नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला स्थायी अध्याय है, जहां संघर्ष स्मृति बन जाएगा और स्थिरता तुम्हारी पहचान। दिल पर पत्थर रखकर यह बात कह रहा हूं कि स्थिति आपके हाथ से निकल भी सकती है यदि आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती। हां, संकेत साफ हैं,
और हवा का रुख बता रहा है कि कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपको भीतर तक हिला देगा। संभव है कि अचानक किसी अधिकारी का फोन आए, कोई नोटिस जैसा संदेश मिले या घर के दरवाजे पर ऐसी दस्तक हो जिससे आपका मन घबरा जाए। घबराना समाधान नहीं है, लेकिन लापरवाही विनाश का कारण बन सकती है। पिछले कुछ वर्षों से आप लगातार मानसिक दबाव में जी रहे हैं। काम बनते बनते रुक जाते हैं, भरोसेमंद लोग अचानक रंग बदल लेते हैं और जिनके लिए आपने दिल से प्रयास किया वही लोग आपकी पीठ पीछे चाल चल देते हैं। आपको समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है, किस मोड़ पर आप बार बार हार रहे हैं। सच यह है कि समस्या सितारों से ज्यादा आपकी कुछ आदतों में छिपी है। आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आप अपनी योजनाएं समय से पहले बता देते हैं, आप ना कहने से डरते हैं और दूसरों की खुशी के लिए अपने लक्ष्य तक छोड़ देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और दुश्मन इसी कमजोरी पर वार कर चुका है। जो लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं वही लोग आपकी बातों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए जिन लोगों से दिल की बात साझा करते हैं वही लोग आपकी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं और आपको लगता है कि दुनिया गलत है, जबकि दरअसल आप खुद को संभाल नहीं पा रहे। आने वाले 24 घंटों में पहली परीक्षा आपकी वाणी की होगी। कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आप गुस्से में कुछ बोल सकते हैं। यदि शब्द निकल गए तो मामला बढ़ सकता है, गलतफहमी कानूनी रूप भी ले सकती है। इसलिए शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। दूसरी परीक्षा आपके भरोसे की होगी। कोई मीठी बातों से आपको फंसाने की कोशिश करेगा, कोई मदद का वादा करेगा, लेकिन बदले में आपसे ऐसी जानकारी लेना चाहेगा जो आपको महंगी पड़ सकती है। तीसरी परीक्षा आपके धैर्य की होगी। कामकाज में रुकावटें आएंगी, भुगतान अटक सकता है, कोई फाइल अटक सकती है, कोई पुराना विवाद अचानक सामने आ सकता है। ऐसे समय में यदि आपने जल्दबाजी की तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। समझ लीजिए कि समय आपको तोड़ने नहीं, जगाने आया है। अपने निर्णय खुद लें, लेकिन सोच समझ कर लें। किसी की उकसाहट में आकर प्रतिक्रिया मत दें। यदि कोई आरोप लगे तो पहले तथ्य देखें, फिर उत्तर दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी अगली योजना किसी को मत बताइए। जब तक काम पूरा ना हो जाए चुप रहिए। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत आपकी खुली जुबान है और आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपका मौन। आने वाला दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सुबह थोड़ी चिंता दे सकती है, दोपहर तक स्थिति संभल सकती है और शाम तक आपको समझ आ जाएगा कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। अभी भी समय है खुद को संयमित करने का, क्योंकि यदि आपने अपनी आदतें नहीं बदलीं तो परिस्थिति सख्त रूप ले सकती है। लेकिन यदि आपने आज ही खुद को संभाल लिया तो वही हालात आपके लिए सबक बनेंगे, संकट नहीं। संयम नहीं रखा तो वही लोग जिनके साथ आप हंसते बोलते हैं कल आपके खिलाफ खड़े दिखाई दे सकते हैं। आने वाले इन 24 घंटों में एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको लगेगा कि मामला आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। संभव है कोई पुराना विवाद फिर से उठे, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार बेवजह आरोप लगाए या किसी गलत फहमी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। यही वह क्षण होगा जहां आपकी प्रतिक्रिया तय करेगी कि बात यहीं शांत होगी या आगे बढ़ेगी। याद रखिए, हर चुनौती का उत्तर आवाज ऊंची करके नहीं दिया जाता। कई बार चुप रहना, दस्तावेज संभाल कर रखना और तथ्य के साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से थके हुए हैं। आपको लग रहा है कि लोग आपकी मेहनत की कदर नहीं करते, आपके त्याग को समझते नहीं। पर सच यह है कि आपने खुद अपनी सीमाएं तय नहीं की। आपने हर किसी को अपनी जिंदगी में दखल देने की इजाजत दे दी। आपने अपने निर्णयों पर दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया। अब समय है सीमा खींचने का। जो आपका काम है वही कीजिए, जो आपकी जिम्मेदारी है उसी पर ध्यान दीजिए। हर किसी की समस्या उठाना बंद कीजिए, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई का उपयोग करते हैं, सम्मान नहीं। इन 24 घंटों में आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहना जरूरी है। कोई लेन देन, कोई पेमेंट, कोई दस्तावेज बिना पढ़े बिना सोचे आगे मत बढ़ाइए। यदि कोई जल्दबाजी करा रहा है तो समझ लीजिए कि वहीं सावधानी की जरूरत है। दुश्मन सीधे हमला नहीं करेगा, वह परिस्थिति पैदा करेगा जिसमें आप खुद गलती कर बैठें। इसीलिए धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परिवार के भीतर भी संवाद आवश्यक है। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे बढ़ने मत दीजिए। छोटी बात को बड़ा बनने से पहले रोक लीजिए। घर का वातावरण शांत रहेगा तो बाहर की चुनौतियों का सामना आसान होगा। पर यदि घर में ही तनाव रहेगा तो बाहर की छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगेगी। और एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए,
हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोग आपके सामने मीठा बोलेंगे, आपकी योजना पूछेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज रहेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए। हर बात साझा करना बंद कीजिए। अपनी अगली चाल को गुप्त रखिए। सफलता की घोषणा काम पूरा होने के बाद ही कीजिए। यदि इन 24 घंटों में कोई कठिन खबर भी आए तो घबराइए मत। हर खबर अंतिम सत्य नहीं होती। पहले जांचिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको अनावश्यक परेशानी में डाल सकता है। आप मजबूत हैं, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। अपने शब्दों को नियंत्रित रखिए, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए और अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए। यदि आपने यह 3 बातें पकड़ लीं, तो कोई भी चाल आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। संकट आएगा, पर गुजर जाएगा, और जब यह समय बीत जाएगा तो आपको एहसास होगा कि असली बदलाव बाहर नहीं, आपके भीतर आया था। जो डर तुम्हारे मन में पिछले कई दिनों से धीरे धीरे घर बना रहा था, वही डर अब अपनी असली परीक्षा लेने वाला है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती, असली लड़ाई अपने ही मन से होती है। इन 24 घंटों में तुम्हें लगेगा कि जैसे हर बात तुम्हारे खिलाफ जा रही है, जैसे हर व्यक्ति तुम्हारी नीयत पर सवाल उठा रहा है, जैसे हर परिस्थिति तुम्हें कसौटी पर रख रही है। लेकिन सच यही है कि यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आया है। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा, अगर किसी ने तुम्हारा नाम किसी गलत बात में जोड़ने की कोशिश की, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। हर आरोप का जवाब शब्दों से नहीं, सबूतों और व्यवहार से दिया जाता है। शांत रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार वही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि तुम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले बैठो। गुस्सा आएगा, मन करेगा कि तुरंत सामने वाले को जवाब दो, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें उकसा रहा है वह चाहता ही यही है कि तुम नियंत्रण खो दो। क्योंकि जैसे ही तुमने संयम छोड़ा, वैसे ही वह जीत जाएगा। इसीलिए अपने कदम नाप कर रखना। किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार पढ़ना। किसी पर भरोसा करने से पहले उसके पिछले व्यवहार को याद करना। और किसी भी विवाद में पड़ने से पहले यह सोचना कि क्या यह सच में तुम्हारे समय और ऊर्जा के लायक है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आई हैं, उनमें आधी वजह दूसरों की नहीं, तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी रही है। तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, जल्दी आहत हो जाते हो, जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हो। अब यह पैटर्न बदलना होगा। इन 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसा संकेत भी मिल सकता है जो तुम्हें सच और झूठ के बीच का फर्क साफ दिखा देगा। कोई व्यक्ति जो अब तक तुम्हारे करीब था, अचानक दूरी बना सकता है। कोई जो चुप रहता था, अचानक बहुत सक्रिय हो सकता है। इन बदलावों को ध्यान से देखना, यही असली चेहरे उजागर करेंगे। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखो। किसी उधार, किसी साझेदारी या किसी निवेश को लेकर जल्दबाजी मत करो। जो लोग अचानक बहुत ज्यादा मीठे हो जाएं, उनसे 2 कदम दूरी बनाकर चलो। परिवार में यदि कोई तनाव है तो उसे बढ़ने मत दो। बैठकर बात करो, खुलकर बात करो। गलतफहमियां वहीं खत्म होती हैं जहां संवाद शुरू होता है। यदि तुमने इस समय खुद को संभाल लिया, अपने शब्दों को नियंत्रित रखा और अपने निर्णय सोच समझ कर लिए, तो यह संकट तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगा। क्योंकि हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। और जब यह 24 घंटे बीतेंगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी हिम्मत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही तुम्हारी स्थिरता देखकर हैरान रह जाएंगे। बस याद रखना, प्रतिक्रिया से पहले विचार, गुस्से से पहले धैर्य और भरोसे से पहले परख। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी जीत है। तभी जब तुम इस पूरे समय को एक परीक्षा की तरह देखोगे, सजा की तरह नहीं। क्योंकि सच यह है कि यह 24 घंटे तुम्हें डराने नहीं आए, तुम्हें जगाने आए हैं। जो पुलिस के आने का भय तुम्हारे मन में बैठा था, वह हर बार सचमुच हथकड़ी लेकर नहीं आता। कई बार वह सिर्फ एक चेतावनी के रूप में आता है कि अपने कामकाज, अपने कागज, अपने लेन देन और अपने व्यवहार को दुरुस्त कर लो। अगर कहीं कोई छोटी सी भी गलती तुमने की है, कोई दस्तावेज अधूरा है, कोई वादा निभाया नहीं गया है, तो उसे तुरंत ठीक कर लो। डर भागेगा जब तैयारी होगी। जो दुश्मन चाल चल चुका है, उसकी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा घबराना है। जैसे ही तुम घबराते हो, तुम गलत कदम उठाते हो और वही गलत कदम उसके लिए सबूत बन जाते हैं।
इसीलिए अब हर कदम सोच समझकर रखना है। किसी भी फोन कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, किसी भी अफवाह को तुरंत सच नहीं मानना और किसी भी धमकी से डरकर झुकना नहीं। यदि कोई तुम्हें उकसाए, कहे कि अभी फैसला करो, अभी जवाब दो, तो समझ जाना कि यही जाल है। जो लोग सच्चे होते हैं वे समय देते हैं, जो फंसाना चाहते हैं वे जल्दबाजी करवाते हैं। परिवार के भीतर यदि कोई तनाव है तो उसे बाहर मत ले जाओ, घर की बात घर में ही सुलझाओ, क्योंकि कई बार बाहरी लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई हैं वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सिखाने आई हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। अब समय है अपनी सीमाएं तय करने का। हर किसी को अपनी निजी बात बताना बंद करो, हर किसी को अपनी अगली योजना बताना बंद करो। जब तक काम पूरा न हो जाए चुप रहना ही समझदारी है। आर्थिक मामलों में साफ सुथरा व्यवहार रखो, उधार कम दो, उधार कम लो और जो भी लेन देन करो लिखित में करो। भावनाओं में आकर किसी की जिम्मेदारी अपने सिर मत लो। तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन दुनिया हर बार साफ नीयत से पेश नहीं आती। आने वाले इन घंटों में एक बात और याद रखनी है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है वही तुम्हारी असली ताकत है। अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे तो शांत रहकर उसकी आंखों में देखना। सच बोलने वाला व्यक्ति आंखें नहीं चुराता और जो झूठ बोल रहा होगा वह खुद असहज हो जाएगा। ये समय तुम्हें एक नई समझ देने आया है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम बिना सोचे भरोसा नहीं करोगे। अब तुम बिना जांचे हस्ताक्षर नहीं करोगे। यही बदलाव तुम्हारी असली सुरक्षा है। जब यह 24 घंटे बीतेंगे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो डर तुम्हें हिला रहा था वही तुम्हें संभाल भी गया। बस संयम बनाए रखो, शब्दों पर पहरा रखो और अपने कर्म साफ रखो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति बचता है जिसका इरादा साफ और कदम संतुलित होते हैं। और संतुलन ही इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बनेगा, क्योंकि जो इंसान घबराकर फैसले लेता है वही सबसे ज्यादा फंसता है। अब तुम्हें एक बात और समझनी होगी, हर खबर जो तुम्हारे कान तक पहुंचे वह पूरी सच्चाई नहीं होती। आधी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। कई बार लोग जानबूझकर अधूरी बात पहुंचाते हैं ताकि तुम्हारे मन में शंका पैदा हो, और शंका से ही डर जन्म लेता है। इसीलिए किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले 3 बार सोचो। अगर कोई कहे कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत हुई है, पहले शांत रहो, फिर पूछो किस बात की, कब की और किसके द्वारा। सच कभी छुपता नहीं, लेकिन झूठ बहुत शोर करता है। इन घंटों में तुम्हें अपने कागज, अपने लेन देन, अपने मोबाइल की बातचीत, सब पर ध्यान देना है। कोई पुराना संदेश, कोई पुरानी बात, कोई पुरानी दुश्मनी अचानक सामने आ सकती है। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो डरने की जरूरत नहीं। डर तब आता है जब अंदर कहीं ना कहीं हमें अपनी गलती का एहसास होता है। अगर तुमने सच में किसी के साथ अन्याय किया है तो यही समय है उसे सुधारने का, क्योंकि कभी कभी पुलिस का डर हमें हमारे कर्मों की याद दिलाने के लिए ही आता है। और हां, परिवार के किसी सदस्य की बात को हल्के में मत लेना। कई बार घर के बुजुर्ग छोटी छोटी बातों में जो चेतावनी देते हैं वही बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। अगर कोई कहे कि सावधान रहो तो उसे अंधविश्वास मत समझो। हर सलाह बेकार नहीं होती। कामकाज में भी ध्यान रखो, कोई दस्तावेज बिना पढ़े साइन मत करना, कोई वादा बिना सोचे मत करना और किसी की गारंटी अपने ऊपर मत लेना। लोग मीठी बातों से भरोसा जीतते हैं और बाद में वही भरोसा तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आया है। अगर तुम इन 24 घंटों को धैर्य, समझदारी और चुप्पी के साथ निकाल ले गए तो जो डर अभी तुम्हें घेर रहा है वही तुम्हारी जीत का कारण बनेगा, क्योंकि असली जीत वही है जब दुश्मन तुम्हें गिराना चाहे और तुम संभल जाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, घबराकर गलती करना है या संभल कर इतिहास बदलना है।